दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। नर्सिंग और पैरामेडिकल भर्ती दोस्तों, जिन खबरों पर हम बात करने वाले हैं वो आप लोगों ने देख ली होगी, लेकिन हम बताते हैं आपको अपनी भाषा में, अपने आसान तरीके से। तो दोस्तों, चिकित्सा विभाग जो है अपनी बातों पर मुकरा, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि जो कैलेंडर जून के महीने में जारी किया गया तो उसके अकॉर्डिंग एक भी भर्ती का ना तो नियुक्ति हुआ और ना ही फाइनल लिस्ट जारी किया गया। लेकिन दिवाली के बाद अब थोड़ा सा रफ्तार काम में आई है। इसकी वजह क्या है कि 4-5 जो स्टाफ है, टीमें जो आप लोग बोल सकते हैं, वो बढ़ा दी गई हैं। और उस टीमों को बढ़ाने को लेकर के भी हो हल्ला यहाँ पर चिकित्सा विभाग ने किया, जैसा कि फितरत रही है प्रचार मंत्री जी की, तो वो उस तरीके की चीज़ें करते हैं। ठीक है। अब दोस्तों, जो खबर है उसमें देखिएगा, फार्मासिस्ट का सबसे पहले खबर है। फार्मासिस्ट के जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने मुलाकात की, किससे? जो डायरेक्टर हैं राजपत्रित राकेश शर्मा जी, उनसे मुलाकात की है। और भर्ती कैलेंडर में जो है 30 नवंबर तक फार्मासिस्ट को नियुक्ति देने के लिए कहा गया था, लेकिन उनकी बातों पर तो देखिए विश्वास होता नहीं। कैलेंडर जो है चिकित्सा विभाग का पूरी तरह चरमरा गया था। जून के महीने में शुरुआती दौर में ही जब लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर की नियुक्ति में 10 से 15 दिन का डिले हुआ, तो वो कैलेंडर तब से उस पर शंका के बादल मंडरा रहे थे, संदेह हो गया था। लेकिन अब देखिए यहाँ पर ये जो विभाग के अधिकारी हैं राकेश शर्मा, वो कह रहे हैं कि हमने भाई विभागीय कैलेंडर को अपडेट कर दिया था। क्या कह रहे हैं ये कि भाई हमने जो कैलेंडर है उसको अपडेट कर दिया था, लेकिन पब्लिक डोमेन में ये चीज़ें नहीं आई। अब ये क्या कह रहे हैं कि भाई साहब, कैलेंडर के लिए हमने 30 नवंबर कर दी है नर्सिंग ऑफिसर की, और 31 दिसंबर कर दिया गया फार्मा का। और अब फार्मा के जो अनुभव पुनर्सत्यापन है उसका जो लेटर है जल्द आने वाला है। तो ये यहाँ पर कहा गया है चिकित्सा विभाग के फार्मासिस्ट बंधुओं को लेकर के। अब दोस्तों, बात ये है कि जो फार्मासिस्ट की जो यहाँ पर अनुभव रीवेरिफिकेशन है, अब देखिए इस महीने तक तो देखिए ये पूरा जो नवंबर है ये चला जाएगा किसमें? नर्सिंग ऑफिसर्स के कामों में। ठीक है। तो फार्मासिस्ट के जो अनुभव रीवेरिफिकेशन होने हैं, अब वो महीना जो है दिसंबर का है। अब दिसंबर के महीने में कितने फार्मासिस्ट के अनुभव रीवेरीफाई हो सकते हैं, ये सिफू पर डिपेंड करेगा, चिकित्सा विभाग पर निर्भर करेगा। वहाँ से जो समय लगेगा, जितना कम लगेगा उतना बेहतर होगा, जितना ज़्यादा लगेगा उतना ही ख़राब होगा। तो ये अनुभव रीवेरिफिकेशन फार्मासिस्ट के जो होने हैं वो अब दिसंबर में होने, क्योंकि नवंबर में तो जो है नर्सिंग ऑफिसर की लिस्ट इनको निकालनी है लास्ट तक या जो भी है, और उसके बाद ये फार्मा पे काम पे लगने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर अनुभव रीवेरिफिकेशन दिसंबर में होने हैं। 15-20 दिन के अंदर अगर ताबड़तोड़ मेहनत अगर चिकित्सा विभाग कर लेगा फार्मासिस्ट के लिए, तो दिसंबर में लिस्ट दे सकते हैं, अन्यथा जनवरी तो आना तय है। अब दोस्तों, ये तो होगी इसकी बात। और दूसरी खबर ये भी आप लोगों ने देख ली होगी, कल की खबर मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि कल समय अभाव था, वीडियो नहीं ला पाया था। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, 8 कैडर की नियुक्ति में से 3 कैडर्स का नियुक्ति बाकी, एएनएम्स का बाकी है। तो एएनएम्स का देखिए दोस्तों, 13 तारीख को चुनाव है, चाहे तो सरकार 13 के बाद जारी कर सकती है। आचार संहिता जो है वैसे बेसिकली बात करें तो 23 नवंबर तक रहती है, लेकिन उपचुनाव है, इतना कोई मैटर नहीं करेगा। अगर चिकित्सा विभाग अगर चाहे तो वो 13 के बाद भी एएनएम्स की नियुक्ति दे सकता है, कोई बड़ा इशू इसमें क्रिएट नहीं होने वाला। ठीक है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये आएगी कि 23 तक जो आचार संहिता प्रभावी है, जब तक रिजल्ट्स आएंगे 7 उपचुनावों के 23 नवंबर को आने वाले हैं, तो जिन जिलों में, वहाँ पर तो देखिए 23 तक रहने वाले हैं, तो क्या होगा कि वहाँ जिलों में जो सीएमएचओ हैं वहाँ पर उनको दिक्कत आएगी उन एरियाज में नियुक्ति कराने की जहाँ पर उपचुनाव है। तो मे भी 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो चिकित्सा विभाग 13 नवंबर के बाद एएनएम्स की नियुक्ति ऑर्डर जारी करे, या फिर 23 नवंबर बाद करे। ये डिपेंड करेगा विभाग पर। हाँ, ये तय है कि आचार संहिता इलेक्शंस की जो चुनाव के जो नतीजे हैं 7 चुनाव के 23 तारीख तक की है, और चाहे तो 13 के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड चिकित्सा विभाग पर करेगा कि वो क्या करना चाहता है। ठीक है। अब दोस्तों, जो नर्सिंग ऑफिसर की जो 8,750 भर्तियां हैं, है ना, उनके लिए ये कह रहे हैं कि ये जो न्यूज़ की अकॉर्डिंग है, ठीक है, हमने भी आप लोगों को नवंबर अंत तक का ही बोला था, आप लोगों को याद होगा पिछले कुछ वीडियोज़ में। तो यहाँ पर 2750 की जो नर्सिंग ऑफिसर की सूची है, नवंबर अंत या दिसंबर में, पॉसिबिलिटी जहाँ तक हमें लग रही है कि ये नवंबर अंत में ही आ जाएगी। इसमें वजह ये है कि दोस्तों, जो रोजगार मेला है, ठीक ना, रोजगार मेले में नियुक्ति ऑफर्स दिए जाएंगे,
एक खाना पूर्ति जो होती है ना कि भाई ब्याह से पहले जो चावल दिए जाते हैं ना कि ब्याह तो हो गया भाई 2 महीने बाद है, और उससे पहले वो पीले चावल करते हैं ना, तो पीले चावल समझो आप यार इनको, ये जो रोजगार उत्सव है ना इनको, तो पहले आप लोगों को दे देंगे हाथ में, लेकिन भाई साहब जब असल मुद्दा तो तब है ना जब आपको नियुक्ति होगी, तो जो पीले चावल मिलेंगे ना नियुक्ति से पहले, तो वो मिलने वाले हैं कब, आप लोगों को रोजगार मिले। अब रोजगार मेला दोस्तों जहाँ तक मेरा मानना है 15 दिसंबर को सरकार रखना चाह रही है, जैसे कि 2 दिन पहले मैंने खबर को पोस्ट करा था। तो 15 दिसंबर को जब रोजगार मेला है, तो ये तो मान के चलो कि रोजगार मेले के लिए एक्सरसाइज 10-15 दिन पहले हो जाती है, क्योंकि 8,750 बच्चों को इन्फॉर्म भी करा जाएगा। जो कलेक्टर्स हैं है ना, वो व्यवस्थाएं भी करेंगे आप लोगों के लिए, जब आप लोग जाओगे इस नियुक्ति मेले में, रोजगार मेले में ऑफर लेटर लेने के लिए, नियुक्ति पत्र लेने के लिए, तो व्यवस्थाओं के लिए भी समय चाहिए होगा। तो निश्चित तौर पर अगर 15 दिसंबर को रोजगार मेला आयोजित हो रहा है, तो यहाँ पर इन कामों को करने के लिए मान के चलो कि नवंबर अंत तक इनको लिस्ट देना जरूरी है। अब लिस्ट जो आएगी, अब उसमें ये हो सकता है कि जिन लोगों के अनुभव रीवेरीफाई नहीं हो, है ना, कुछ लोग होल्ड पर भी रह सकते हैं, अभी भी रह सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं हमको कहने में। 8,750 पूरे के पूरे तो देखिए क्लियर नहीं होने वाले, कुछ लोग फिर भी होल्ड पर रह सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग सोते भी तो रहते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें, तो नवंबर अंत के में जो है नर्सिंग ऑफिसर का लिस्ट जारी किया जा सकता है। और मैं अगर इस खबर की बात करूं तो यहाँ पर इन्होंने दिसंबर फर्स्ट वीक में, लेकिन मुझे दिसंबर फर्स्ट वीक की पॉसिबिलिटी नहीं लगती, और लगेगी भी तो देखिए 4-5 तारीख तक आ जाएगी, ठीक है। तो अब ज़्यादा दिन नहीं रहने वाले, सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 दिन का वक्त है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों की जो लिस्ट हैं आप लोगों के सामने होगी, ठीक है। ये सारी खबरों पर हमने बात कर ली है, ठीक है। क्यों जल्दी होगी, ये इसलिए है कि रोजगार उत्सव, ठीक है, 15 तारीख की पॉसिबिलिटी है रोजगार उत्सव की, क्योंकि उस दिन सरकार ने पिछले साल 15 दिसंबर को शपथ जो है ली थी सरकार ने, भजनलाल सरकार ने, और इस बार भी 15 दिसंबर के दिन सरकार जो है बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं, और उसी में ये नियुक्ति ऑफर दिए जाएंगे। तो इस वजह से देख करके लगता है कि आप लोगों की जो सूची है नवंबर अंत में ही आ जाएगी, जहाँ तक मेरा मानना है, ठीक है भाई। देखो नवंबर अंत का 2-4 दिन आगे दिसंबर के भी आ जाए, लेकिन मेरा खुद का व्यू ये कहता है कि नवंबर अंत में ही आ जाएगी, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें थी, तो आप लोगों को इंतजार रहता है हमेशा हमारे वीडियोज़ का कि हम क्या कहते हैं इस मामले को लेकर के। तो बता दिया है भाई, एएनएम्स की नियुक्ति के बारे में बता दिया भाई। देखिए विभाग पर डिपेंड करेगा। अब ऐसे तो देखिए 700 डॉक्टर्स की नियुक्ति भी हुई है, करने वाला अगर करेगा तो देखिए निश्चित तौर पर होती है। आचार संहिता में हुई है 6 नवंबर को, ये 700 डॉक्टर्स की नियुक्ति के आदेश हुए हैं। कितने को, 6 नवंबर को, 6 नवंबर को आचार संहिता थी, तो 6 नवंबर के हुए, कोई ज़्यादा दिन नहीं हो, 6 दिन पहले की बात है। 700 डॉक्टर्स, आरपीएससी 2019 की भर्ती थी, उसके 700 डॉक्टर्स की नियुक्ति हुई है 6 दिन पहले ही, ठीक है। तो कोई बड़ी बात थी नहीं। चिकित्सा विभाग चाहता, चिकित्सा विभाग के अधिकारी चाहते, चिकित्सा मंत्री चाहते, तो ये जो बच्चियां हैं एएनएम्स की 4500 बच्चियां, इनको दिवाली पर ही ये चीज़ें हैं खुशियां मिल सकती थी, लेकिन लापरवाह विभाग, प्रचार मंत्री की उदासीनता, इन सब की वजह से क्या हुआ कि ये जो नियुक्ति है एएनएम्स की वो लेट हो गई, ठीक है। अब थोड़ा दिन देखिए, अब ज़्यादा दिन की बात है नहीं, 23 बाद करेंगे तो 10 दिन की बात है, और 13 के बाद करेंगे तो 2 दिन की बात है ना। तो मस्त रहो, अब इतना ज़्यादा लोड लेने की, टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं कि भाई अब पता नहीं कब क्या होगा, ठीक है। अब तो देखिए हो ही जानी है, ठीक है ना। अब तो क्या है, हो ही जानी है नियुक्ति एएनएम्स की भी। कितने दिन और रोक लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन। अब क्या रोकेंगे, इससे ज़्यादा तो रोकने से रहे, ठीक है ना। नियुक्ति हो जाएगी, इसलिए चिंता नहीं करने का किसी को भी, ठीक है। तो इस वीडियो को शेयर कर दो, सब तक जानकारी अच्छी लगी हो तो ना। और टेलीग्राम को यार ज्वाइन कर लो आप लोग, ठीक है ना, जितने भी लोग वीडियो को वॉच करें टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। और ये अपना जो है क्या है, व्हाट्सएप चैनल है ना, व्हाट्सएप चैनल आप देखिए इसको, इसमें तमाम खबरें आएंगी। ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ चिकित्सा विभाग की आएंगी, क्योंकि हर एक चीज़ के लिए चिकित्सा विभाग का हम अलग चैनल या चीज़ें नहीं क्रिएट कर सकते। तो ये मिक्सअप है व्हाट्सअप चैनल, जहाँ पर आप लोगों को तमाम खबरें मिलेंगी, A to Z खबरें मिलेंगी, तमाम और भर्तियों से रिलेटेड भी तमाम चीज़ें ना। तो इसलिए इसको ज्वाइन करो। इसमें 10,000 का परिवार हो चुका है, इसके लिए आप सभी को शुक्रिया, धन्यवाद। आप सभी इस व्हाट्सअप चैनल से जुड़े हैं, 10,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं, ठीक है। ये सब आपके प्यार की बदौलत है, विश्वास की बदौलत है ना। और हमसे जुड़े रहने के लिए सभी का धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर कर दो जम करके, ठीक है ना। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।